दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है स्पेसएक्स का फैल्कन 9, जिसने एलन मस्क को प्राइवेट सेक्टर की स्पेस रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि स्पेस में रॉकेट भेजने को लेकर अब प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनियों में होड़ लगी हुई है। अब एलन मस्क इस रेस में आगे तो निकलना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत हमारी अर्थ को चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि हाल ही में एक खबर आई है कि 19 मई और 23 मई को स्पेसएक्स द्वारा छोड़े गए रॉकेट ने अंतरिक्ष में धरती के पास मौजूद आयोनोस्फीयर में छेद कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये छेद हुआ कैसे और आयोनोस्फीयर में हुए छेद का धरती के लिए क्या मतलब है। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 19 जुलाई को स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया। यह दुनिया का पहला ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है, यानी इस रॉकेट का इस्तेमाल दोबारा भी किया जा सकता है। इसके 4 दिन बाद ही 23 जुलाई को एक और फैल्कन 9 लॉन्च किया गया, जिसके जरिए 22 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया। फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए न सिर्फ सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजे जा सकते हैं, बल्कि इससे स्पेस ट्रेवल भी करवाया जा सकता है, यानी बंदे भी स्पेस में भेजे जा सकते हैं। अब तक स्पेसएक्स का फैल्कन रॉकेट 240 लॉन्चेस और 198 लैंडिंग कर चुका है। इस रॉकेट के जरिए पहले सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाते हैं, फिर इस रॉकेट को धरती पर लैंड करवा लिया जाता है, जिससे स्पेसएक्स का काफी पैसा बचता है। खैर, ये तो हुई इस रॉकेट की खूबियों की बात। अब लगे हाथ इससे हुआ नुकसान भी जान लीजिए। अंतरिक्ष की खबरों के लिए मशहूर वेबसाइट spaceweather.com में एक खबर छपी है। इस खबर के मुताबिक 19 जुलाई को लॉन्च किए गए फैल्कन 9 रॉकेट से एक लाल रंग की रोशनी निकलती दिखाई दी थी, जिसने बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्पेस फिजिसिस्ट जेफ बॉमगार्डनर का ध्यान अपनी ओर खींचा। रिपोर्ट के मुताबिक जेफ बॉमगार्डनर ने इस घटना का अच्छे से विश्लेषण किया और यह पाया कि एलन मस्क के रॉकेट ने आयोनोस्फीयर में होल कर दिया है और ये जो रोशनी निकलती दिखाई दे रही थी, उसी का परिणाम थी। जेफ बॉमगार्डनर ने spaceweather.com को बताया कि जब रॉकेट धरती से 200 से 300 किलोमीटर दूरी पर अपने ताकतवर इंजन बर्न करता है, तो इससे आयोनोस्फीयर में छेद हो सकता है। जेफ ने आगे बताया कि उन्हें 19 जुलाई के लॉन्च की फुटेज को अच्छे से रिव्यू किया है, जिससे यह साफ पता चलता है कि आयोनोस्फीयर में छेद हो गया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाया है। साइंस टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 अगस्त 2017 को भी ऐसा ही एक फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से आयोनोस्फीयर के प्लाज्मा में छेद हो गया था। यानी अपने प्रॉफिट के लिए एलन मस्क धरती के एटमॉस्फेयर से पहले से ही खिलवाड़ करते आ रहे हैं। अब अंतरिक्ष में ये जो छेद हुआ है, इसका हमारे लिए क्या मतलब है, इसके लिए हमें आयोनोस्फीयर के बारे में समझना जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है। धरती से 80 किलोमीटर ऊपर जो वायुमंडल शुरू होता है, उसे आयोनोस्फीयर कहा जाता है। यह सोलर रेडिएशंस की वजह से आयोनाइज्ड होता है। धरती की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आयोनोस्फीयर उसी का अंदरूनी हिस्सा होता है। एक तरह से देखा जाए तो धरती के वायुमंडल के ऊपर जो अंतरिक्ष की तरफ वायुमंडल होता है, उसे आयोनोस्फीयर कहते हैं। ये एक तरह से स्पेस और धरती के बीच की एक बाउंड्री है, जहां पर सैटेलाइट से लेकर स्पेस स्टेशन तक रिवॉल्व करते हैं। आयोनोस्फीयर हमारे लिए कितना जरूरी है, ये आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि ये सूरज से आने वाली हार्मफुल और हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस जैसे कि एक्स-रे, गामा रेज और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जिन्हें यूवी कहा जाता है, को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे इसका इफेक्ट धरती तक नहीं पहुंचता। यही नहीं, साइंटिस्ट के लिए भी आयोनोस्फीयर काफी जरूरी है। कम्युनिकेशन और नेविगेशन के लिए भी ये काफी अहम है, क्योंकि रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट और मॉडिफाई भी ये करता है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि रीयूजेबल रॉकेट बनने की वजह से एक तो स्पेस में रॉकेट भेजने की जो टेंडेंसी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पावरफुल रॉकेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से धरती का ये सुरक्षा कवच कमजोर पड़ता जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।